का वर्कशॉप फॉर बिगनर्स जो कंडक्ट किया था मैंने, उसका ये समराइज वीडियो है जिसमें 3 दिन में हमने जो भी सीखा वो मैं शॉर्ट में आप सबको दिखाऊंगी ताकि आप आगे जाके रिवाइज कर सके और कुछ भी अगर किसी का छूट गया है तो वो अपना देख कर लर्न कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट वर्कशॉप में डे 1 में मैंने आप लोग को बताया था अबाउट दी पेंसिल्स जो हमें यूज़ करनी चाहिए, अबाउट दी टूल्स जो हमें यूज़ करना चाहिए। तो टूल्स में मैंने आपसे शेयर किया था पेंसिल्स के बारे में, अलग अलग पेंसिल्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो उसके बारे में मैंने शेयर किया था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम चीपर प्रोडक्ट से भी अपनी ड्राइंग अच्छी बना सकते हैं। या अगर आपको बहुत सारे शेड्स की पेंसिल की ज़रूरत नहीं है तो हम एक सिंगल पेंसिल से भी अलग अलग शेड निकाल सकते हैं। जैसे एक ही सिंगल पेंसिल से हम डार्क शेड भी कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते तो डार्क शेड भी कर सकते हैं, और अगर लो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लाइट शेडिंग भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप पेंसिल पे कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर आपकी शेडिंग का ग्रेड डिफ़र करेगा या उसकी शेडिंग आएगी। ठीक है, सो अब इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे अलग अलग पेंसिल्स। मैं आपको बताऊंगी जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे कि ये फेबर कासल की पेंसिल्स है। ये अलग अलग ग्रेड इस पे लिखा हुआ रहता है, 5B, 3B, 2B, 8B, 6B। जितना आप ऊपर चलते जाएंगे 6B, 8B, 12B, उतना ही डार्क वो पेंसिल का शेड देगा आपको। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल के लिए एज अ बिगनर HB पेंसिल, नॉर्मल ड्राइंग पेंसिल जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल H पेंसिल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल अगर हम नहीं भी ख़रीदते हैं ये पेंसिल्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हुई पेंसिल्स की बात। अगर हम बात करेंगे स्केचबुक की, तो स्केचबुक या नॉर्मल ड्राइंग बुक हम अभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप ड्राइंग करते हैं अपने बुक के नीचे अपने हर पेज के नीचे एक पेज रखें ताकि आपकी ड्राइंग का इम्प्रेशन दूसरे पेज पे ना पड़े और वो ख़राब ना हो जाए वो पेज। और कभी भी आप स्केचबुक लेंगे तो हार्ड कवर का स्केचबुक लीजिए ताकि आपका जो पेज है, आपका जो ड्राइंग बुक है, वो उसके पेजेस अलग ना हो जाए और वो ड्यूरेबल रहता है। ठीक है, ये हो गया स्केचबुक और पेंसिल्स की बात। अगर हम इरेजर्स की बात करें तो हम अभी के लिए नॉर्मल इरेजर ही यूज़ करेंगे। एडवांस में हम आगे के दूसरे इरेजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए नॉर्मल इरेजर के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मोटी जगह को इरेज करना है तो हम ये सरफेस यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा जगह इरेज करने के लिए। और अगर हमें बाई चांस बहुत थिन एरिया को इरेज करना है तो हम एक इरेजर को बीच में से कटर से कट कर सकते हैं और ये थिन लाइंस फॉर्म हो जाएंगी जिससे हम इरेजर से इरेज कर सकते हैं। तो ये है इरेजर के बारे में। ठीक है, पेंसिल शार्पनर्स हम नॉर्मल पेंसिल शार्पनर्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगी पेंसिल शार्पनर्स, और अगर बड़े हैं तो वो कटर या ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे पेंसिल शार्पनर्स का यूज़ करें, और अगर आप नॉर्मली भी पेंसिल शार्पनर्स भी यूज़ करें तो भी कोई इशू नहीं है, कटर का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये और नॉर्मल स्केल आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्केल यूज़ करेंगे। बस ये थे हमारे बेसिक टेक्निक्स जो हम बेसिक टूल्स जो हमने डिस्कस किए थे फॉर बिगनर अगर इतनी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वो अच्छी सी स्केच बना सकते हैं। और हमने उसके बाद स्टडी किया था बेसिक टेक्निक्स। कोई भी स्केच बनाने से पहले हमें बेसिक टेक्निक आनी चाहिए कि उसको स्टार्ट कैसे करा जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉर्मल पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं, और सबसे पहली टेक्निक होती है कि लाइंस हमारे क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए हम डिफरेंट लाइंस हमने ड्रॉ की थी, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन हमने कैसे ड्रॉ की थी, स्टैंडिंग लाइन फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ किए थे हमने। कोशिश करिए कि आपका हाथ बुक से थोड़ा सा ऊपर रहे ताकि आपकी लाइंस शुरू में थोड़ी टेढ़ी आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी लाइंस थोड़ी धीरे धीरे सीधी होती जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप अपने छोटे फिंगर का सपोर्ट ले सकते हैं। आपको ये प्रैक्टिस करनी है थ्रू आउट ऐसे, या फिर फ्री हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर।
अभी सीधी नहीं भी आ रही है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइंस स्ट्रेट होती जाएंगी। वैसे ही हमने स्लीपिंग लाइंस प्रैक्टिस की थी, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। एकदम लाइट लाइट ड्रॉ करना है हमें, ज़्यादा पेंसिल पे प्रेशर नहीं डालना है। और ट्राई करें कि पेंसिल आपका ये पार्ट बुक से थोड़ा सा ऊपर ही रहे। वैसे ही हमने और भी चीज़ें सीखी थी, स्लैंटिंग लाइन सीखे थे, फिर दोनों साइड स्लैंटिंग लाइन सीखी थी, फ्री हैंड सर्कल सीखे थे। सर्कल में आपका ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका सर्कल भी क्लियर आता जाएगा। ये प्रैक्टिस हमें हमेशा जारी रखनी है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी स्केच कर ले, अगर आप ये वार्म अप प्रैक्टिस अवॉइड करेंगे तो आगे जाके आपके स्ट्रक्चर्स में डिफ़िकल्टी हो सकती है। वैसे ही ओवल ड्रॉ किया था हमने, वैसे ही कर्व के थ्रू 8 का प्रैक्टिस किया था। फिर कर्व्स का प्रैक्टिस किया था। सीधा कर्व, उल्टा कर्व, ये सब कर्व्स हमें, अगर हम किसी का हेयर बनाते हैं तब बहुत काम आता है ये सब कर्व्स। तो इसी लाइंस के हेल्प से हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था, अगर हम कोई भी स्क्वायर या ट्रायंगल बनाते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐसे बना देते हैं बिना रोके। इससे अच्छा है आप ऐसे प्रैक्टिस करें, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इससे आपके स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा हेल्प होगी। स्लैंटिंग लाइन 2 और एक स्लीपिंग लाइन। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से आपके स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये सब चीज़ें हमने उस दिन प्रैक्टिस की थी। ओके, तो हमने बेसिक लाइंस के साथ बेसिक स्ट्रक्चर ट्रायंगल स्क्वायर के बाद हमने 2-3 फ्लावर और बर्ड बनाने की ट्राई की थी, यही शेप्स यूज़ करके। सो फ्लावर, पहला फ्लावर हमने बनाया था, फर्स्ट एक छोटा सा सर्कल बनाया था और 4 लाइंस बनाए थे, 2 स्टैंडिंग 2 स्लीपिंग, और फिर उसके अराउंड हमने ओवल्स बनाए थे। मैं डार्क डार्क बना रही हूँ, आप कोशिश करें कि लाइट लाइट ही ड्रॉ करें ताकि इरेज करते वक्त ऐसा मार्क ना आए। एक बार आप अपनी ड्राइंग अच्छे से बना ले लाइट लाइट और आपको लग रहा है कि अच्छी ड्राइंग बन गई है, तब हम उस पर डार्क आउटलाइन कर सकते हैं। वैसे ही 4 लाइंस मैंने यहाँ भी बनाई थी। और ये रहा ओवल शेप। तो इस तरह से हम ये शेप्स यूज़ करके फ्लावर बनाए थे। ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स आप भी ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स यूज़ करके। हमने और एक फ्लावर बनाया था,
बीच में एक छोटा सा सर्कल और उसमें थोड़ा सा शेडिंग कर दीजिए, कलर भर दीजिए। और फिर 4 लाइंस बनाई थी कर्व्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर उसमें हमने उसके सराउंडिंग में ये शेप के पेटल्स बनाए। तो ये रेडी हो गया हमारा दूसरे टाइप का ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ऐसे ही आप अलग अलग पैटर्न्स यूज़ करके फ्लावर बना सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरे शेप्स यूज़ करके ये बर्ड बनाई थी। इसके लिए हमने बनाया था एक सर्कल, फिर उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और 2 छोटे सर्कल, फिर बर्ड का बीक, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, फिर ये कर्व, इसके अंदर एक कर्व, ये उसके लेग्स। ये 2 छोटे सर्कल को छोड़ के हमने आसपास का एरिया जो है वो फिल कर लिया था। तो ये बन गई हमारी ब्यूटीफुल सी बर्ड। उसके बाद लास्ट हमने बनाया था फर्स्ट वर्कशॉप में, वो था ये दिया। दिए के लिए भी हमने बेसिक शेप यूज़ किया था, ये ओवल, फिर ये हाफ सर्कल और फिर 2 कर्व्स को जॉइन कर दिया। अब चाहे तो इसको और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं और इसमें आप कोई भी शेडिंग और या कलर फिल कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया आपका दिया। तो ऐसे ही अलग अलग शेप, राउंड, ओवल, लाइंस यूज़ करके आप डिफरेंट ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये बेसिक अगर आपके अच्छे हैं तो आप धीरे धीरे बड़ी बड़ी ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप मुझे अलग अलग फ्लावर्स बना के भेज सकते हैं, ताकि मैं अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो रेक्टिफाई कर सकती हूँ।